गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज चैप्टर है अल्टरनेटिंग करेंट। पिछला लेक्चर जो है मैंने बता दिया था पूरा डिटेल जो है। अब ये है लेक्चर 2, है ना। लेक्चर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट को पढ़ेंगे, प्योर इंडक्टिव सर्किट को पढ़ेंगे और प्योर कैपेसिटिव सर्किट को पढ़ेंगे। और इससे जो PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, उसके जो है कुछ न्यूमेरिकल हम देखेंगे। ठीक है, तो प्योर यहाँ पर जो है इस चैप्टर में है ना पर रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो टॉपिक इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। मतलब ऐसा सर्किट जिसमें क्या हो, सिर्फ रेजिस्टेंस हो। यानी ऐसा सर्किट रेजिस्टेंस जिसके पास क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस है। ये मैंने सोर्स बना दिया, ये रेजिस्टेंस है, ये सोर्स है, वोल्टेज है, जिसको हम इक्वेशन जानते हैं E=E0 sin ओमेगा टी, है ना। ये इक्वेशन हमेशा जो है सेम रहेगा। चेंज क्या करता है, करंट का इक्वेशन। प्रत्येक में रेजिस्टेंस में कुछ और होगा, कैपेसिटर में कुछ और होगा, इंडक्टर में कुछ और होगा। चेंज कौन सा होगा, तो करंट का इक्वेशन। EMF इक्वेशन हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। अब देखिए ये तो सिंपल है। इसमें जो भी मान लेते हैं करंट कितना फ्लो करता है, I, है ना। यानी इसमें पूरे इस जो टॉपिक में हमें सिर्फ जो है करंट का इक्वेशन निकालना है। जैसे E= क्या है, E0 sin ओमेगा टी। जब हमें जो है इसमें हमको करंट निकालना है तो करंट इक्वल टू क्या होता है, E/R। मतलब ये हो जाएगा E0/R sin ओमेगा टी, है ना। और यहाँ से करंट का इक्वेशन आ जाता है, इसको हम लोग I0 मान लेते हैं, यानी I0 sin ओमेगा टी। ये रेजिस्टिव सर्किट सबसे आसान होता है ना, जिसमें करंट का इक्वेशन क्या मिल चुका है, I0 sin ओमेगा टी, जहाँ I0 का वैल्यू क्या होता है, E0 रेजिस्टेंस। क्लियर है बात, तो खत्म। यानी हमको दो इक्वेशन चाहिए था, दोनों मिल चुका है। जिसका E= क्या है, E0 sin ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन क्या है, I0 sin ओमेगा टी। दोनों इक्वेशन ध्यान से देखा जाए और बताइए कि फेज डिफरेंस कितना है। देखिए ये भी क्या है, ओमेगा टी से है, कुछ नहीं लगा हुआ, ये भी क्या है, ओमेगा टी है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, कोई फेज डिफरेंस नहीं है ना। यानी फेज डिफरेंस क्या है, 0 डिग्री। मतलब दोनों क्या है, पैरेलल है। दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है ना। यानी बता सकते हैं यदि करंट का डायरेक्शन इधर है तो EMF भी क्या है, इधर ही है ना। दोनों पैरेलल है ना। वोल्टेज E, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और इसका जो है इसको नोट डाउन करते चलिए आप। अब जो है एक और ग्राफ बना देते हैं, इसे 3 ग्राफ चाहिए रहता है ना। आपको जो है इसी दोनों इक्वेशन को देखना है। यानी पहला जो है ग्राफ बन चुका है, दूसरा ग्राफ क्या करते हैं, तो कैसे बनाते हैं, इस टाइप से। इसका E0 sin ओमेगा टी की इक्वेशन देखिए, इसका एंगल कितना है, ओमेगा टी एंगल है। यानी इसका एक जो है ओमेगा टी एंगल बना देते हैं। ओमेगा टी कुछ एंगल होगा, उसको हम लोग पॉजिटिव एंगल है तो पॉजिटिव डायरेक्शन बना दिए। और ये किसका इक्वेशन है, E का, यानी E0 sin ओमेगा टी। करेंट भी क्या है, ओमेगा टी है, यानी सेम है ना, एंगल पे है। यानी करंट का डायरेक्शन क्या बना दिया, ऐसे बना दिया, है ना। ये क्या हो जाएगा, करंट इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी। यानी इसका मैग्नीट्यूड E0 है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, I0 है। I0 जो है हमेशा से क्या है ना, E0 से कम होगा, क्योंकि वोल्टेज 200 वोल्ट 300 वोल्ट होता है, करंट थोड़ा 200 एम्पियर होता है, वो तो 1 एम्पियर 2 एम्पियर। ऐसे भी जब हम लोग I0 निकालते हैं तो जो E0 है उसमें रेजिस्टेंस यानी 10 ओम्स 100 ओम्स डिवाइड करेंगे तो I0 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, कम ही हो जाता है। इसलिए इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होगा, E0 से कम ही होगा, है ना। एक और ग्राफ हम लोग देखते हैं इसका, है ना। एक और ग्राफ देखते हैं, ध्यान से देखिए, है ना। अब इसको हम लोग साइनसॉइडल कर्व बनाते हैं। जैसे E का ग्राफ अगर बनाना होगा तो ओमेगा टी है, फेज डिफरेंस क्या है, ओमेगा टी, यानी 0 से ऐसे EMF को बना दिए हम ग्राफ, है ना। ये क्या है, E0 है। अब ये ग्राफ किसका है, E0 sin ओमेगा टी का है। करंट का भी क्या है, sin ओमेगा टी है, जो है सेम फेज डिफरेंस है तो यहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन जो ओमेगा दोनों क्या है, सेम है, तो इसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, सेम होगा। इस टाइप से ये हो गया। ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है। सॉरी, टाइम पीरियड ये होगा
दिस इज टाइम पीरियड, यानी कि इसका इक्वेशन है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? तो ये रहा रजिस्टिव सर्किट, ये रहा रजिस्टिव सर्किट जिसमें इसको ग्राफ याद रखना है, ये भी ग्राफ याद रखना है और ये भी ग्राफ आपको याद रखना है। बाकी क्वेश्चन दो को तो है ही। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो इसको हम हटाने जा रहे हैं, है ना, इसको हम हटाने जा रहे हैं। सेकेंड टॉपिक इज प्योरली या प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जिसमें क्या है, सिर्फ इंडक्टर है, सिर्फ इंडक्टर है ना। अब इसको क्या है, सोर्स के साथ जोड़ दिए। ठीक है, ये सोर्स का इक्वेशन जानते हैं, हमेशा से ये रहेगा, है ना, साइन ओमेगा टी ही रहेगा। इसका इंडक्टेंस एल मान लेते हैं। अब इसमें करंट क्या हो रहा है, आई। अब केवीएल अगर हम लोग लगाते हैं, केवीएल लगाते हैं तो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग कि ई, इसमें हो जाएगा माइनस एल इसका वोल्टेज, ई इसका हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज जनरेट होगा वो माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, मालूम होगा आपको। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये केवीएल इक्वेशन लिख दिए। यहाँ से हम डी आई, यानी हमको देखो पर्पस क्या है, पर्पस मेरा है जैसे कि इक्वेशन ऑफ वोल्टेज हम लोग जानते हैं क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी। करेंट का इक्वेशन जानना है ना। इस बार करेंट का इक्वेशन चेंज हो जाएगा, है ना, मतलब उसमें कुछ डिफरेंस आएगा। आई नोट तो रहेगा ही, साइन ओमेगा टी साथ में क्या होगा, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आएगा, है ना। तो इसको पहले सोल्व करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ऐसा लिख दिया, है ना। और आगे सोल्व करते हैं। डी आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो डी आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई बाई एल इंटू डी टी, ई बाई एल इंटू डी आई हो गया। यानी डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी, है हमेशा यही क्वेश्चन रहेगा। ई का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, डिवाइड बाई एल, है ना, इंटू डी टी। डी आई से आई चाहिए तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। और ऐसा करने से क्या होगा, डी आई कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया, साइन ओमेगा टी डी टी। डी आई का इंटीग्रेशन आई हो गया, ई नोट बाई एल, साइन का क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को फिर से डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम 0 से टी तक के लेके चल रहे हैं, 0 से टी तक के लिए टाइम लेके चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ से इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको जो है आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो आई इज इक्वल टू माइनस, है ना, ई नोट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ये आ गया, है ना, ये आ गया। तो इसको जो है क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं। तो ये हो गया डी आई ई नोट बाई एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। डी आई इंटीग्रेशन कितना हो गया, आई हो गया, ई नोट बाई एल साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी, भी कॉन्स्टेंट टर्म से मतलब नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिवाइड करते हैं ओमेगा से। यानी करंट का जो इक्वेशन आ जाता है वो आता है ई नोट बाई ओमेगा एल, माइनस को बाहर निकाल दिया, कॉस ओमेगा टी, है ना। अब इसको साइन के टर्म में लिखेंगे, है ना, साइन के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन के टर्म में साइन के टर्म में जैसे करंट का इक्वेशन क्या आ गया, करंट का इक्वेशन आ गया माइनस ई नोट बाई ओमेगा एल कोस ओमेगा टी, और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा, यानी साइन पाई बाई 2 थीटा को यदि ओमेगा टी मान लिया जाए तो इसको हम लोग कोस ओमेगा टी लिख सकते हैं। यानी कोस ओमेगा टी को हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, और करंट का फाइनल इक्वेशन आ जाता है माइनस ई नोट बाई ओमेगा एल साइन
π/2 माइनस का ओमेगा टी, और माइनस यदि इधर ले जाए तो करंट का फाइनल जो है आ जाता है इक्वेशन E0/ω/L साइन ओमेगा टी माइनस का π/2, यानी करंट का इक्वेशन आ चुका है। इसको नोट डाउन कीजिए। करंट का इक्वेशन जो है ये हम ला चुके हैं। दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट, है ना। अब इसी को जो थोड़ा विस्तार देखते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल दिए कि हमारा जो है करंट का इक्वेशन आया हुआ है, क्या आया हुआ है, E0/ω/L साइन ओमेगा टी माइनस का π/2। अब देखिए ये इक्वेशन में इसको लोग क्या मान ले, I0, क्या मान ले, I0, है ना, क्योंकि I0 हर बार चेंज होगा। रेजिस्टेंस के लिए क्या था, E0/R, है ना। इंडक्टिव के लिए क्या है, E0/ω/L, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस का π/2। ये हमारा फाइनल जो है दिस इज 3 स्टार, है ना, 3 स्टार। अब यहाँ पर I0 के बारे में लिख दें कि I0 क्या मिला है, E0/ω/L, E0/ω/L। जैसे ये क्या है, जैसे हम लोग जानते थे रजिस्टिव सर्किट के लिए, है ना, करंट के I0 क्या होता है, E0 है ना R होता है। देखो जो वोल्टेज से जो डिवाइड होता है वो रेजिस्टेंस होता है, इससे वोल्टेज जो डिवाइड हुआ है ये रिएक्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिएक्टेंस। क्या कहलाएगा, रिएक्टेंस। क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टर वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। तो इसको जो है हम लोग डिनोट, अगर है क्या ये, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, एक अपोज करता है, वैसे क्या है इंडक्टेंस, रिएक्टेंस भी क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये भी क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई इंडक्टिव, जो भी टॉपिक लिखे जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना, इसको हम लोग XL से डिनोट करेंगे, XL से डिनोट करेंगे, है ना। ये क्या है, ये हम लोग बोल सकते हैं इट अपोजिशन ऑफर्ड बाई, opposition offered by inductive circuit to the flow of current, है ना, यह बोल सकते हैं। और इट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये क्या है, एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। किस वक्त, कौन सा सर्किट में, तो सर्किट है तो इंडक्टेंस वाला, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि एक्सेल है क्या, तो एक्सेल है क्या, एक्सेल जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। ये है क्या, वोल्टेज में जिससे डिवाइड हुआ है, इसको लोग एक्सेल से डिनोट किए हैं, और इसका वैल्यू कितना है, ω/L, है ना। तो इसको हम एक्सेल है क्या, एक्सेल को हम लोग बोलते, ये है ω/L के बराबर, और ओमेगा चूँकि हम लोग जानते क्या है 2π इंटू फ्रिक्वेंसी, है ना। यानी बोल सकते हैं कि जो इसका जो रेजिस्टेंस है, जो इसको हम लोग रिएक्टेंस बोल रहे हैं, ये हमारे ओमेगा यानी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना। तो एक्सेल इज इक्वल टू जाएगा 2πf इंटू L, यानी बोल सकते हैं जो रिएक्टेंस है वो, है ना, वो जो है फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। मतलब इसका ग्राफ बनाया जाए, इसका ग्राफ बनाया जाए एक्सेल वर्सेस फ्रिक्वेंसी का, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये अभी तक ये समझ में आया है, करंट का तो इक्वेशन समझ में आ गया है, लेकिन जो इसमें जो I0 होगा उसका वैल्यू क्या होगा, E0/XL होगा, E0/XL होगा। अब एक्सेल क्या होता है, एक्सेल होता है इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, या इंडक्टर में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको नोट करेंगे एक्सेल से, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कीजिए। यानी हमारा मेन मुद्दा क्या था, करंट का इक्वेशन निकलना। अब आएगा ग्राफ का बारी, अब आएगा इसमें ग्राफ का बारी, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। अब इसमें जो है हम लोग देखें तो इसमें हम लोग दोनों का इक्वेशन देखेंगे। E इक्वल टू क्या है, E0 साइन ओमेगा टी, ये हमेशा, ये कभी चेंज नहीं करेगा, है ना। लेकिन करंट का इक्वेशन क्या आ गया, ये रहा I0 साइन ओमेगा टी माइनस का π/2, ये इक्वेशन आ गया। और दोनों इक्वेशन को याद रखना है ना। और टॉपिक हमारा क्या है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, ये है। तो अब देखा जाए, क्वेश्चन ही पहले आता है कि दोनों में फेज डिफरेंस कितना है। भाई फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस तो कोई भी बता देगा
कि भाई ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी इसमें ये फेज जब इसमें घटाएंगे आपस में तो कितना आएगा, पाई बाई टू आएगा, यानी फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, लीड कौन कर रहा है, जो करेंट देखा जाए तो माइनस पाई बाई टू है, माइनस पाई बाई टू पीछे है, करेंट पीछे है, तो लीड कौन कर रहा है, ईएमएफ। तो हम लिखेंगे लीड कौन कर रहा है, भाई लीड कौन कर रहा है, लीड कर रहा है ईएमएफ, है ना, कितना एंगल से, तो पाई बाई टू। अच्छा, लैग मतलब पीछे कौन है, करेंट है, कितना एंगल से, भाई पाई बाई टू से आगे है या पाई बाई टू से पीछे है करेंट, नहीं होगा। अब इसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। जैसे पहला ग्राफ यही होगा कि भाई जो करंट है, अगर इधर करंट है तो वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज जो इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री से आगे है, यानी इधर दिखाना चाह रहे हैं, इधर मतलब दिखाना चाहे पॉजिटिव है, VL क्या 90 डिग्री से आगे है। यदि इसको हम लोग एंगल में दिखाया जाए, एंगल में जैसे हम बोल दें कि भाई ऐसा ले लें, तो देखो जो वोल्टेज है वो तो एंगल कितना बना रहा है, ओमेगा टी एंगल, तो इसका तो क्या रहेगा वोल्टेज का, है ना, ये ओमेगा टी वोल्टेज का है, ओमेगा टी एंगल पर बना रहा है, ये है E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ई नोट। करेंट क्या है, इससे 90 डिग्री पीछे है, तो 90 डिग्री पीछे मतलब नीचे की तरफ, यानी यहाँ से 90 डिग्री ऐसे दिखाएंगे, है ना, ये दिस इज 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा करेंट, है ना, और इसका क्या हो जाएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करते, घुमा दे, रोटेट कर दे इसको, तो ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर है बात। लास्ट ग्राफ जो है, इसका लास्ट ग्राफ जो है, ध्यान से देखिए, साइनसोइडल ग्राफ बनेगा, यानी इसका जो है आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन याद रखना है, फेज डिफरेंस याद रखना है, कौन लीड कर रहा है ये भी याद रखना है ना। तो इसके बाद जो लास्ट ग्राफ जो होता है वो साइनसोइडल ग्राफ है। जैसे हम बोल दें कि जो ईएमएफ है वो तो साइनसोइडल है, साइन ओमेगा टी है, तो इसका तो ग्राफ ईएमएफ तो हमेशा से रहेगा, चेंज नहीं होगा, ऐसे ग्राफ है ना, जिसका ये ई नोट और इसका फिर हो जाएगा ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा, करंट का ग्राफ। जैसे हमको करंट ग्राफ बनाना है, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब इसको ना जीरो कर दीजिए तो मालूम चल जाएगा, जैसे हम बोल दिए, जैसे कि ईएमएफ का कैसा ग्राफ बनाना है, जैसे वोल्टेज का क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी, ओमेगा नोट को जीरो कर दीजिए, तो ओमेगा नोट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से। सिमिलरली करंट आई इक्वल टू क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इसको यदि आप जीरो करते हैं तो ओमेगा टी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्लस पाई बाई टू है। अगर इसको जब जीरो कीजिएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा टी कहाँ से स्टार्ट होगा, पाई बाई टू से। जब इसको हम जीरो करते हैं, जीरो यानी ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो मैं इधर कहाँ स्टार्ट होगा, तो ओमेगा टी कहाँ स्टार्ट होगा, प्लस पाई बाई टू। तो करेंट इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, होगा प्लस पाई बाई टू, दिस इज पाई बाई टू। यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं, यानी करेंट का इक्वेशन जो है यहाँ से ऐसे ग्राफ स्टार्ट होगा, क्योंकि टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, है ना, क्योंकि ओमेगा है, यानी दिस इज इक्वेशन ऑफ करेंट, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आई नोट। दिस इज कंप्लीट, है ना, ये इंडक्टेंस का जो है पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको हम दे दिए। ठीक है, अब इस ग्राफ को नोट डाउन कीजिए। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें क्या है, प्योर कैपेसिटर है और कुछ नहीं है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ऐसा सर्किट क्या है जिसमें सिर्फ कैपेसिटर है। यानी ग्राफ कैसे बनेगा, ये कैपेसिटर बना दिए और उसको किसी सोर्स के साथ जोड़ देते हैं, यानी ये हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, है ना। यानी वोल्टेज ईएमएफ का इक्वेशन तो क्या होगा, कभी चेंज नहीं होगा, है ना। चेंज क्या करेगा, करंट का इक्वेशन आई नोट, है ना, साइन, अब यहाँ बीच में क्या आएगा देखा जाएगा। अब इसमें भी क्या होगा, आई नोट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कैपेसिटेंस, इसका वैल्यू मान लेते हैं ऑप्शन सी है। ठीक है, इसमें भी क्या लगाते हैं, इसके अंदर जो है
इसके अंदर जो है ना, जो वोल्टेज जो जनरेट होगा, वोल्टेज इन ईएमएफ, वो कितना हो जाएगा, वो होता है Q इंटू, है ना, चार्ज कितना इसके अंदर जाएगा, चार्ज से निकालते हैं, इसके अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है, Q फ्लो होगा, वो कितना हो जाएगा, वोल्टेज, इसके अंदर जो चार्ज होने वाला है, चार्ज होता है वोल्टेज इंटू कैपेसिटेंस, है ना, यानी वोल्टेज इंटू कैपेसिटेंस, CE। ठीक है। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, या फिर इसको ऑल लिख देते हैं। C E का वैल्यू क्या है, E0 साइन ओमेगा t, है ना। अब यानी यहाँ से आ चुका है Q इज इक्वल टू C E0 साइन ओमेगा t। यदि इसके अंदर चार्ज इतना है तो करंट कितना है ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dQ/dt टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। ये तो कांस्टेंट टर्म है C E0। साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos ओमेगा t और साथ में ओमेगा। ये हो गया करंट, और करंट जो मिला कितना, E0 ओमेगा C cos ओमेगा t। अब इस बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम बोल देते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में, है ना, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी इसको लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस थीटा ओमेगा t ले लिया जाए तो इसको हम लोग cos ओमेगा t लिख सकते हैं। यानी करंट का इक्वेशन आ जाएगा E0, ओमेगा c को नीचे लेके जाते हैं 1/ओमेगा c, ऐसा, है ना, और cos को लेते हैं हम लोग साइन π/2 प्लस ओमेगा t, और फाइनल इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग I0 लिख देते हैं। बाद में बात करेंगे कितना वैल्यू आया है, यानी I = I0 साइन, इसको प्लट देते हैं, ये जगह ओमेगा t प्लस π/2। तो दिस इज, है ना, ये दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट इन कैपेसिटिव सर्किट। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ हो जाएगा ओमेगा t प्लस π/2, ठीक है। और यहाँ पे I0 कितना मिल रहा है, तो I0 मिल रहा है E0/1/ओमेगा c मिल रहा है, ठीक है ना। इसका बात कर लेंगे, इसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है। अब जो है इसमें देखा जाए, जैसे कि हम लोग बोल दिए कि भाई ईएमएफ का इक्वेशन क्या होगा, यही होगा, यही 770, यही का इक्वेशन जो है कभी चेंज नहीं हो रहा है। करंट का इक्वेशन क्या मिल रहा है, I0, है ना, साइन ओमेगा t प्लस का π/2, दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट, जो कि याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर I0 के बारे में बात कर लेते हैं। I0 क्या मिला है, E0/1/ओमेगा c। तो जो वोल्टेज के साथ जो डिवाइड जो होने वाला जो टर्म है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस। ये क्या है, रिएक्टेंस, यानी ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटिव सर्किट। जैसे इंडक्टर के लिए था नीचे रिएक्टेंस, इसके लिए भी क्या जाएगा, रिएक्टेंस, है ना, रिएक्टेंस। लेकिन ये कौन सा रिएक्टेंस होगा, क्योंकि कैपेसिटर की बात किया जा रहा है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा। अब जिसको डिनोट करते हैं हम लोग XC से, यानी इसको हम लोग XC भी लिख सकते हैं। यानी I0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E0/XC, जहाँ XC क्या है, एक रिएक्टेंस है या इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना। तो हम लोग यहाँ पर फिर से नाम लिख देते हैं कि भाई कैपेसिटिव सर्किट है क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको लोग XC से डिनोट कर रहे हैं, ये XC है क्या, ये है 1/ओमेगा c, 1/ओमेगा c, यानी XC यहाँ से क्या आया है, 1/ओमेगा c। यानी इसको जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहली बात कि भाई इसको जो है, क्योंकि इसको SI यूनिट किससे मापेंगे हम, है ना, इसका SI यूनिट क्या होना चाहिए, SI यूनिट इसका भी होना चाहिए ओम, इसे होना चाहिए ओम, क्योंकि एक तरह से ये रेजिस्टेंस ही है ना। रेजिस्टेंस का SI यूनिट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का SI यूनिट क्या हो जाएगा, किससे मापेंगे, तो ओम से मापेंगे। तो इंडक्टर वाले में भी क्या होगा, ओम से ही मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको जो है यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, SI यूनिट
ओम हो जाएगा। XC है ना इज इक्वल टू 1/ओमेगा को सकते हैं 2πf/c। तो क्लियर है कि जो फ्रिक्वेंसी है क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, यानी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इसका जो है वैल्यू है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू घटेगा, क्योंकि क्या है ये इन्वर्सली है, इन्वर्सली एक दूसरे क्या है, इन्वर्सली है। तभी तक आपको ये जानकारी मिला है कि इंडक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है ना, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है ना। अब इसका लास्ट जो है ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको ग्राफ भी क्या है, आसान है, इसे नोट डाउन कीजिए। इसका जो ग्राफ है, ग्राफ यदि हमको ग्राफ देखना है और फेज डिफरेंस देखना है ना, तो हमको दोनों का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। जैसे ई इक्वल टू क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी है, और करेंट का इक्वेशन क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो इसमें भी क्या है, फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस है वो ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी प्लस π/2, तो ये फेज डिफरेंस हो गया। यानी फेज डिफरेंस कितना हो गया, तो 90 डिग्री का। फिर इसमें भी जो है फेज डिफरेंस कितना है, तो 90 डिग्री का है। लेकिन इस बार लीड कौन कर रहा है, इस बार लीड कौन कर रहा है, यदि करंट जो है प्लस π/2 है, तो बताना चाह रहा है कि करंट लीड कर रहा है कितना एंगल से, π/2 से। इस बार लैग पीछे कौन रह गया, तो EMF रह गया कितना से, तो 90 डिग्री से एक आगे है, तो 90 डिग्री से क्या होगा, पीछे होगा। ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो अगर हम करंट का अगर ऐसे बनाते हैं तो करंट लीड कर रहा है, तो वोल्टेज लैग पीछे है, तो इसको नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा ऐसे, है ना। ये 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, EMF इन कैपेसिटेंस EC, है ना, ऐसे हो गया। अब इसी को जो है हम इसमें दिखाएं, इसमें तो ऐसे दिखाना होगा कि ये, चलिए इसका एंगल कितना है, EMF का ओमेगा टी, तो EMF का दिखा दिया ऐसे, है ना, कितना एंगल है, ओमेगा टी, है ना, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज क्या है, 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो इसका ऐसे हो जाएगा, करंट का इक्वेशन इसे 90 डिग्री को लीड करके दिखाना है ना, दिस इज आई नोट, और इक्वेशन क्या हो जाएगा, है ना, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, है ना। यानी इसको जो है हम ऐसे रोटेट कर दें, तब देखेंगे कि ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। ये करंट क्या हो रहा है, लीड हो रहा है, और वोल्टेज क्या हो रहा है, लीड को हम लोग इधर से दिखाते हैं पॉजिटिव से 90 डिग्री, अब ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। लास्ट ग्राफ है इसका, लास्ट ग्राफ है, तो लास्ट ग्राफ दिखा देते हैं साइंस स्टूडेंट के टर्म में। लास्ट ग्राफ जैसे EMF का ग्राफ हम लोग जानते हैं क्या होगा, इस टाइप से EMF का ग्राफ होगा, है ना, जिसका मैक्स एम्पलीट्यूड E नोट है, और ग्राफ होगा E नोट साइन ओमेगा टी। इस बार करंट का ग्राफ कैसे बनेगा, तो फिर से वही प्रोसेस करना होगा, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है, मतलब ये है ना, ये है, इसको आप जीरो कीजिए, है ना, तो क्या देखिएगा, ये हो जाएगा। यानी और बोल सकते हैं कि ओमेगा टी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -π/2 से स्टार्ट हो रहा है, -π/2 से स्टार्ट हो रहा है। -π/2 से स्टार्ट हो रहा है, -π/2 किधर होगा, इधर मान लेते हैं -π/2 है, तो ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट होगा इस टाइप से, है ना। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ करंट, जिसका मैक्स एम्पलीट्यूड कितना है, आई नोट, इक्वेशन ऑफ करंट आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। तो ये जो है टॉपिक फाइनली कंप्लीट होता है। तो इसको जो है शॉर्टकट में हम लोग देख लेते हैं तीनों को एक ही जगह पे, ताकि तीनों क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल 2-3 न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबको अलग अलग लिख देते हैं। जैसे हम बोल देते हैं कि प्योर रजिस्टिव, प्योर रजिस्टिव, इधर लिख देते हैं प्योर इंडक्टिव, याद रखने के लिए प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव, ठीक है, तीनों मैंने ले लिया। सबसे पहले तीनों में आपको इक्वेशन याद रखना है। जैसे E इक्वल टू क्या होता है, ई नोट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी, ये याद रखना है। इसमें EMF का जो इक्वेशन क्या होता है, ई नोट, EMF का तो इक्वेशन उतना ही रहेगा। करंट क्या हो जाएगा, करंट जो है, करंट का इक्वेशन क्या होगा, आई नोट साइन
ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। करेंट क्या होता है, लैग करता है। इसमें क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। करेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। पहले तो ये याद रखना है ना। ये दूसरा, इसमें करंट जो है आई नोट ई नोट जो है जो ई नोट बाई आर होता है, ठीक है। फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 डिग्री। इसमें दोनों क्या फेज में 0 है, दोनों का क्या होगा, दोनों पैरेलल है, ऐसे याद रखना है। यानी करंट ये जो है वोल्टेज इन रेजिस्टेंस। क्लियर, इतना याद रखना है आपको। ओके, इसमें जो है आई नोट जो होता है वो होता है ई नोट बाई एक्सएल, ई नोट बाई एक्सएल, जहाँ एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है, ठीक है। ये चीज़ फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री, पाई बाई 2, है ना। कौन लीड करता है, तो वोल्टेज लीड करता है VL, और करंट क्या होता है, लैग करता है करंट्स 90 डिग्री। बस यही आप याद रखना है, नथिंग, कंप्लीट। उसमें इसमें जो है आई नोट, इसमें जो आई नोट कितना हो जाएगा, ये होता है ई नोट बाई XC, क्योंकि कैपेसिटर तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना। और ये हो गया। XC कितना होता है, XC होता है 1 बाई ओमेगा C, है ना। और इसमें क्या करता है, इसमें फेज डिफरेंस कितना है, इसमें भी फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2 ही है ना। लेकिन लीड कौन करता है, करंट लीड करता है। अब वोल्टेज नीचे की तरफ होगा, VL 90 डिग्री। ये चीज़ आपको याद रखना है, बस कंप्लीट। इतना में ही क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। इसको आप प्योरली जो है, इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। करंट का क्वेश्चन याद रहना चाहिए, दोनों का सबका फेज डिफरेंस याद रहना चाहिए, और ग्राफ ये वाला याद रहना चाहिए, ठीक है। हैं न्यूमेरिकल, अब देखते हैं न्यूमेरिकल। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है, वो देखा है 1 माइक्रोफैराड, है ना। इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, जिसका ईएमएफ दे रखा है इस प्रकार, यानी E इज इक्वल टू दे रखा है ई नोट, इसका वैल्यू कितना है 250 साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना है 100 पाई इंटू टी, यानी ओमेगा क्लियर है कितना है 100 पाई, ठीक है। राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, करंट का इक्वेशन लिखना है ना, क्योंकि ये क्या है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। एंड गिव रीडिंग ऑफ एमीटर, है ना, यानी IRMS बताना है कितना होगा, ठीक है ना। तो हमको करंट का इक्वेशन लिखना है, तो करंट इक्वेशन होता है I इज इक्वल टू आई नोट, है ना। कैपेसिटर है तो ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आई नोट निकालना पड़ेगा। आई नोट से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सएल निकालना पड़ेगा। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा इंटू, अच्छा सॉरी, ये एक्सएल नहीं XC निकालना होगा, क्योंकि कैपेसिटर वाला है। तो XC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, XC इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई ओमेगा C, है ना, 1 बाई ओमेगा C। यानी यहाँ सॉल्व करेंगे, ओमेगा कितना है 100 पाई, और C कितना है 1 माइक्रो, 10 के पावर -6, ये हो गया 10 के पावर 6, ये हो जाएगा 100 पाई। और इसको कह सकते हैं हम लोग, इसमें तो 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3, ये हो जाएगा 100 पाई। 100 से 100 गया, 10 बचा, पाई से 10 को काटेंगे तो 3.18 जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3.18 इंटू 10 के पावर 3। ये क्या है, XC है, XC आया है, ठीक है। अब हमको निकालना है आई नोट। तो आई नोट कैसे निकलेगा, तो आई नोट पहले निकालते हैं। तो आई नोट इक्वल टू होता है ई नोट बाई XC। ई नोट कितना है, दिस इज ई नोट कितना है 250, और XC कितना है, XC है 3.18 10 के पावर 3, ये, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगा इसको लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी हमारा जो करंट का जो इक्वेशन आएगा वो कितना हो जाएगा, 250 डिवाइड बाई 3.18 इंटू 10 के पावर 3, 10 के पावर -3 ऊपर लिख देते हैं, है ना। ये हो गया इंटू साइन ओमेगा कितना है 100 पाई टी प्लस का पाई बाई 2, ये हो गया,
ठीक है, यहाँ से जो है आप जो है ये आई नोट की वैल्यू जो है आप फाइंड कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन है, चाहे तो कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, कैलकुलेशन करना है तो कर लीजिए, है ना। कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 250/3, शॉर्टकट में अगर हम किया जाए लगभग 83 बार में जाएगा, 83 के आसपास जो है, यानी जो है ये हो जाएगा 83 × 10⁻³ या बोल सकते हैं 0.8 जैसे हम बोल दिया कि 83 × 10⁻³ है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ये आई नोट है 0.08, है ना, ऐसा लिख सकते हैं आई नोट। अब यहाँ से करेंट के क्वेश्चन जो हो जाएगा 0.08 10 तो ख़त्म हो गया, है ना, साइन 100πt + π/2, ये हो जाएगा आंसर। बाकी IRMS निकालना है, IRMS निकालना है तो आई नोट में √2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो है ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन जो आते हैं, निकालना क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, यानी सॉल्यूशन में निकालना है एक्सेल निकालना है, ठीक है, जिसमें करंट, कुछ भी करंट लिखा हुआ है, मैक्सिमम करंट लिखेंगे तब आई नोट समझेंगे। अगर सिर्फ करंट लिख रहा है तो ये IRMS है, IRMS ये कितना दे रखा है 800 मिली एम्पियर। वोल्टेज उसके तरफ कितना है 40 वोल्ट। तो कौन सा लिखेंगे, E क्या हो जाएगा I × XL। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम लोग RMS समझेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो RMS समझेंगे, ठीक है। यानी XL क्या होता है, वोल्टेज बाई करंट, यानी XL क्या हो जाएगा ERMS बाई, है ना, क्या हो जाएगा करंट IRMS। वोल्टेज कितना है 40 वोल्ट और करंट कितना है 800 और 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 1 0 कट गया, ठीक है, ये हो जाएगा 4000/80, 8 × 40, है ना, 8 × 40 ये हो जाएगा 50 ओम, यानी एक्सेल कितना हो जाएगा 50 ओम। ये तो ईजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मेंस का होगा, है ना, 2 मेंस है। दिस इज क्वेश्चन IIT मेंस जी मेंस 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट है जिसका वोल्टेज जो है दे रखा है, ये इक्वेशन है ना, ये क्या है E नोट है, ओमेगा क्या है 100π एज अप्लाइड टू ए सर्किट कनेक्टेड टू एन इंडक्टेंस ऑफ इतना, यानी है ना, हेनरी में दे रखा है, यानी एल के वैल्यू दे रखा है √2/π दे रखा है, ठीक है। AC मीटर इज कनेक्टेड टू द सर्किट, इट्स रीडिंग विल बी, है ना, यानी IRMS पूछ रहा है, IRMS पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आई नोट निकालते हैं, ठीक है, चाहे एक्सेल निकाल देते हैं। एक्सेल क्या हो जाएगा ओमेगा × L, ओमेगा कितना दे रखा है, दिस इज ओमेगा T, ओमेगा है 100π, 100π, L कितना है √2 × π, यानी एक्सेल जो है सोल्व करने पर आ गया है कितना, ये आ गया 100 × √2, ये आ चुका है। निकालना पहले आई नोट निकाल लेते हैं। आई नोट क्या होता है E नोट बाई एक्सेल, उसके बाद IRMS निकालेंगे। E नोट कितना दे रखा है 400 होता है, E नोट 440 बाई एक्सेल कितना है 100 × √2, ये हो गया आई नोट। और IRMS चाहिए तो क्या होता है आई नोट डिवाइड बाई √2, यानी आई नोट कितना है 440 बाई 100 √2 × √2, 0 से 0 गया, यानी IRMS जो है वो कितना हो गया 44 डिवाइड बाई 10 × √2 हो गया 2, ये हो गया 22 बार में, और 10 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.2 एम्पियर। 2.2 एम्पियर इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मेंस में भी क्या है, आसान क्वेश्चन पूछ रहा है।